बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज जुलाई की 12 तारीख बुध की शाम है और आज पूरे दिन की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने रखते हैं। आज सबसे पहली खबर है, परवेज़ खटक साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फारिग कर दिया है। जी हाँ, परवेज़ खटक साहब को पार्टी से अलहदा कर दिया गया है, हटा दिया गया है, फारिग कर दिया गया है और वजह बनी है उनकी आखिरी दिनों के अंदर बहुत ही तेज़ कोशिशें, आप उसे साजिश कह लें या कोशिशें कह लें, जिसमें वो पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, उनके वहाँ पर पार्टी के किन लोगों के साथ वो राब्ते कर रहे थे, क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पार्टी को क्या नुकसान होने वाला था, किस वजह से कप्तान को ये हतमी फैसला लेना पड़ा। हालांकि आपको पता है उन्होंने सिर्फ ओहदा छोड़ने का ऐलान किया था, पार्टी छोड़ने का ऐलान उन्होंने नहीं किया था। परवेज़ खटक साहब के अलावा और कोई ऐसी लीडरशिप जिन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ा हो, पार्टी ना छोड़ी हो, उनके बारे में अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं आया। तो परवेज़ खटक साहब क्या करने की कोशिश कर रहे थे, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर, आज इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है उसमें बड़ी ही सनसनीखेज़ बात उन्होंने सामने रखी है। ये कई दिनों से इसके बारे में बातें बाहर आ रही थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मजिस्ट्रेट के सामने किसी से बयान दिलवाया जा रहा है और वो बयान इस तरह का होगा कि इमरान खान ने फ़ौज के ऊपर हमला करवाया है। मकसद उसका ये होगा कि किसी तरीके से इमरान खान को फ़ौजी अदालत या टेररिज्म कोर्ट के अंदर लेके जाया जाए, जहां फास्ट ट्रायल करके उनको सज़ा दी जाए। तो ये किससे गवाहियाँ लेने की कोशिश की जा रही है, ये बात आपके सामने रखेंगे। हामिद मीर साहब ने एक चौंका देने वाला आज बयान आपको उनके सामने सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर बताया था कि 2019 मार्च के बाद, आप ये याद कर लीजिए 2019 मार्च से पहले क्या हुआ था। 2019 फरवरी में पाकिस्तान एयरफोर्स ने हिंदुस्तान का त्यारा गिराया था, बल्कि त्यारे गिराए थे, एक हेलीकॉप्टर भी था उसमें, और उनके पायलट को पकड़ लिया था। और उसके बाद बहुत सारी बातें मार्केट में आई थी कि ये इमरान खान का फ़ैसला है ये काम करने का। और फिर इमरान खान के ऊपर बहुत प्रेशर था हामिद मीर साहब के मुताबिक जनरल बाजवा का कि वो इज़राइल को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इमरान खान डटे रहे। तो ये जो बयान है इसको ज़रा थोड़ा सा आपके सामने रखेंगे हम कि बुनियादी तौर पर क्या है। फिर इस्लामाबाद की जो अदालत है जहां इमरान खान का केस चल रहा है, वहां एक अदालत बवजह बीमारी बहुत सुस्त रही इंसाफ देने में, और दूसरी अदालत मुझे ये तो नहीं मैं कह सकता बवजह बीमारी ना होने की, क्योंकि सेहतमंद ही होना चाहिए सबको, लेकिन वहाँ क्या था कि वो अदालत बहुत चुस्त रही। तो ये चुस्त और सुस्त के अंदर क्या होता रहा आज, ये आपके सामने रखेंगे। और फिर एक आध और ख़बर भी कोशिश करेंगे, अगर हमें वक्त मिला आखिर पर, तो वो आपके सामने रखने की। पहली खबर की तरफ आते हैं, परवेज़ खटक साहब की तरफ। आपको पता है कि परवेज़ खटक जो हैं, सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड आपको दे दूं कि परवेज़ खटक जो है वो आपको पता है एक बड़े ट्रेडिशनल सियासतदान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। उनको पहले चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया, और जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को उनके साथ तब इश्यूज़ होते थे, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद सूबे ने बेहतर परफॉर्म किया। उनके प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी जो थे सूबे के, वो आज़म खान थे, जो बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, जिनको आजकल उठाया हुआ है, गायब किया हुआ है, अगवा किया हुआ है, क्योंकि वो इमरान खान के करीब तरीन काम करने वाले ब्यूरोक्रेट थे। अच्छा, परवेज़ खटक साहब पे वापस आते हैं। तो परवेज़ खटक साहब जो हैं, उन्होंने पार्टी से अलहदगी का ऐलान तो नहीं किया था, कहा था मैं पार्टी का हिस्सा हूं, लेकिन मैं पार्टी का ओहदा छोड़ रहा हूं, ये पहला काम उन्होंने किया। फिर उसके बाद हमने एक खबर दी कि वो लोगों से रब्ता कर रहे हैं। उन्होंने हमसे रब्ता करके कहा कि ऐसा मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद पार्टी को खुद से पता चला, जो खबर हमारी थी वो दुरुस्त थी। पार्टी को अपने ज़राए से जब पता चला तो पार्टी ने उसके ऊपर फैसला लिया उनको शोकाज नोटिस देने का। उसका जवाब देने की बजाय परवेज़ खटक साहब ने डबल डाउन किया और अपनी पोजीशन को और पार्टी के ऊपर लगा दिए इल्ज़ामात। स्पेशली खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड वो हैं, उनकी
प्लानिंग थी उनके करवाने पर ये हुआ, वरना ये नहीं होना था। और मैंने तो हमेशा जो है वो बेहतरी की सियासत की बात की थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये सदर थे तो तब किस तरह के मसाइल हो रहे थे वहाँ पर, ताकि आपको फिर समझ आ जाए इस फैसले की जो आज हुआ है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जब ये सदर थे तो इनके साथ जनरल सेक्रेटरी अली अमीन गंडापुर थे। तो केपीके के तकरीबन तमाम लीडरशिप जो थी उनका बहुत सख्त गिला रहता था इमरान खान साहब से कि परवेज़ खटक वहाँ पर किसी किस्म की तंजीम साजी नहीं कर रहे। माजरत, तंजीम साजी हमारे फैसलाबाद के एक अजीम सपूत ने इस लफ्ज़ को जो मानी पहना दिए हैं वो और हैं। आपको पता है उस अजीम सपूत ने जो रात दिन मेहनत की, खून पसीना बहाया और सियासत के मैदान में झंडे गाड़े, तंजीम साजी के मैदान में झंडे गाड़े और उन्होंने एक नए मानी प्रोवाइड कर दिए इस सारी बात को। तो मैं उन मानी की बात नहीं कर रहा, वो तंजीम साजी की बात नहीं कर रहा, मैं जो वर्कर्स की तंजीम साजी होती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने किसी किस्म की तंजीम साजी या पार्टी की जो हायरार्की और रैंक एंड फाइल था उसके अंदर इन्होंने बहुत बेहतर फैसले नहीं किए थे। और पूरी पार्टी अक्सर इमरान खान साहब से इस चीज़ की कंप्लेन करती थी कि परवेज़ खटक साहब का मुद्दा है क्या, ये क्यों पार्टी को केपीके के अंदर मजबूत नहीं करना चाहते, नीचे तक पार्टी की जो है वो क्यों नहीं लेके जाना चाहते जो उसकी तंजीम है। उसके साथ साथ जो केपीके के अंदर यूथ थी उनकी जो हायरार्की थी, यूथ जो हमारी एक कैडर होता है पार्टी का अलग से, जिसमें यूथ के तमाम लोगों के ओहदे होते हैं, यूथ विंग हम उसे कहते हैं। यूथ विंग के साथ भी इनके प्रॉब्लम्स जो थे वो बड़े सख्त चलते रहे। बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड आते हैं कि जब इन्होंने पार्टी पर अब इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, पार्टी के पास, मैं ये आपको बड़े बावसूख तरीके से बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब के पास बहुत वाज़े इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इन्होंने किस किस एमपीए को रब्ता किया है केपीके के अंदर और उनको माइल किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें। परवेज़ खटक साहब ने उन एमपीएस को ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई फ्यूचर नहीं है, इनको छोड़ दें और हम एक नई पार्टी बनाते हैं। ये जो उनकी तहरीक थी या ये उनका जो स्टांस था लोगों को मिलने का और उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदजन करने का, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और उस वजह से फिर कप्तान को ये हतमी फैसला लेना पड़ा, क्योंकि अभी अगर ये फैसला ना लिया जाता, चंद दिन और गुजार लिए जाते, तो शायद वहाँ पर लोकल लेवल के ऊपर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से मिलती जुलती पार्टी परवेज़ खटक साहब रजिस्टर्ड कराने की कोशिश करते, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर सामने आने की कोशिश करते विद दिस प्रीटेक्स्ट कि वो पार्टी के बुनियादी रुकन अभी तक हैं और इसलिए वो पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर एक अलग से अपना धड़ा बनाने की कोशिश करते और उस धड़े को फिर शायद बाद में रजिस्टर करवाते इसी तहरीक के नाम से, तहरीक इंसाफ के। तो इस तरह की चीज़ें कुछ रिपोर्टेडली सामने आ रही थी, जिसके ऊपर फिर आज ये हतमी फैसला जो है वो कर लिया गया। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं आपके सामने, जो इमरान खान साहब ने बताई। जो लोग उनके इस टाइम अगवा किए हुए हैं उनमें आपको पता है बहुत सारे लोग हैं, और 9 मई के जो लोग हैं, खतीजा शाह और 4-5 लोगों ने रिलीफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट रिजू किया था। आज हम आपको सुबह के वीलॉग में बता चुके हैं कि वो केस हार गए वहाँ पर। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ अभी नहीं दिया कोई ऐसा, उनको अब ट्रायल फेस करना पड़ेगा। उन तमाम लोगों को अब ये बताया जा रहा है, उनमें से जिन लोगों को इस्तेमाल करना है, कि आप 164 जो मजिस्ट्रेट के सामने जाके इकबाली बयान देना होता है आप वो दें, उसमें आप गवाही दें कि आपको इमरान खान ने वहाँ भेजा था, आपने वहाँ से फौजी राज चोरी करने थे, जो डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे उनको आग लगानी थी और आपने फौज पर हमला आवर होना था। अब इस बयान से उनको कहा जा रहा है कि आपकी सज़ा कम कर दी जाएगी, आपको जल्दी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इससे हासिल क्या करना है, टेररिज्म की कोर्ट में या मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान को फिर ट्राई करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम सफदर की ये जिद है कि हर सूरत उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जाए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं है, इमरान खान के खिलाफ ना करप्शन का सबूत है ना कोई और सबूत है, तो सिविल कोर्ट में तो उन्हें कोई सज़ा हो नहीं सकनी, तो मिलिट्री कोर्ट में, क्योंकि वहाँ पर
फिर ना मीडिया की एक्सेस होगी, ना वहाँ पर वकला की उस तरह की ज़्यादा एक्सेस होगी, तो ना ही आम पब्लिक की होगी, तो वहाँ जिस तरह का फ़ैसला होगा वो कर लिया जाएगा। तो ये एक नई जो साजिश है ये बुनी जा रही है, और इसके साथ साथ आपको पता है कि इमरान खान के ऊपर ओवरऑल प्रेशर है कि वो किस तरह से NRO मांग लें और पाकिस्तान से चले जाएं, तो बात सारी ख़त्म कर दी जाएगी। दूसरी तरफ मुनीब फ़ारूक का एक बयान दोबारा आया है, पहले भी बहुत दफ़ा ये बयान आया है, और वो बयान ये है कि अब इमरान खान का और मौजूदा आर्मी चीफ का ज़ाती दुश्मनी है। उन्होंने आज काशिफ अब्बासी के शो में ये कहा है कि ये असल में ये कोई और बात नहीं है, ये इन दोनों की ज़ाती दुश्मनी है। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक स्टेटमेंट है। मेरे ख़्याल में ये भी इंतशार फैलाने का एक तरीका है। क्यों ज़ाती दुश्मनी होगी, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई प्रॉब्लम है भी, तो वो तो हुकूमती ऑपरेशनल सिचुएशन में होती है। एक प्राइम मिनिस्टर होता है, डिफरेंट इदारों के लोग हेड होते हैं, उनकी राय फ़र्क हो सकती है, उनकी अपॉइंटमेंट की प्लेस फ़र्क हो सकती है, और वो एक ऑपरेशनल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो एक मैनेजरियल या ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो पर्सनल इनमोसिटी तो नहीं होती। तो ये मुनीब फ़ारूक जैसे जो दोस्त हैं, ये क्या फैलाना चाह रहे हैं इस तरह की खबरों से? मेरे ख्याल में तो इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। इसकी एक तरदीद आनी चाहिए बड़ी सख्त किस्म की, मेरे ख्याल में तो, मेरी ज़ाती राय में, क्योंकि इस तरह का पेंट करने से ना सिर्फ ये पाकिस्तान की फ़ौज को नुकसान दे रहे हैं, ये आर्मी चीफ को भी नुकसान दे रहे हैं इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयान देकर। दूसरी बात हम आपके सामने जो रखेंगे वो इस्लामाबाद से जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो बीमार रहे हैं, और उस वजह से आज उन्होंने इमरान खान साहब का केस सुनना था, वो नहीं सुन सके। मेरी इत्तला ये है कि शायद वो कल भी बीमार ही रहें और कल भी शायद वो केस ना सुन सकें। और दूसरी तरफ जो जज दिलावर हैं, जिन्होंने पहले भी बगैर कुछ सुने बहुत जल्दबाजी करते हुए, शायद उनको क्लैरिटी, ऑफ कोर्स वो जज हैं, उनका एहतराम है, उन्होंने ज़ाहिरी बात है कुछ देख के ही वो कर रहे होंगे, लेकिन उस मुकदमे में तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर रहे हैं, उसकी तो हमें समझ नहीं आ रही। तो पहले भी उन्होंने फ़र्द जुर्म जो है वो बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के इमरान खान के वकला को बग़ैर प्रॉपरली सुने फ़र्द जुर्म आयद कर दी। अब आज भी वो बज़िद थे, उन्होंने कल की डेट दे दी। पता नहीं ये कौन सा केस है जिसे वो रोज़ के रोज़ सुनना चाहते हैं। और जब इमरान खान के वकील ने कहा कि हमें इस पर बहस करनी है कि आपने कल की तारीख क्यों दी, क्योंकि वो कह रहे थे अदालत से स्टे ले आएँ तो मैं इसको रोक देता हूँ। अब अदालत जिससे स्टे लेना है वो बीमार पड़ी हुई है। वो अदालत, आपको पता है कि किसी ज़माने में अदालतें रात को 12 बजे खुलती थीं माफ़ कीजिएगा, रात को 12 बजे खुलती थी, तंदुरुस्त थी, तवाना थी। आजकल अदालतें थोड़ी सी बीमार हैं और उस वजह से फिर कभी खुलती हैं कभी नहीं खुलती। तो आज अदालत नहीं खुल सकी, जिस वजह से वो स्टे ऑर्डर नहीं मिल सका। लेकिन दूसरी तरफ वाली अदालत बहुत चुस्त थी, बहुत तेज़ थी, उन्हें आज ही सब कुछ करना था। तो वकील को उन्होंने कहा कि लगता है आपको मेरे साथ आज यहाँ पर बदतमीज़ी करने या यहाँ तल्ख कलामी करने के लिए ख़ास मिशन पर लाया गया है। वकील साहब ने भी बर्जस्ता जवाब दिया जज दिलावर साहब को। उन्होंने कहा मुझे लगता है आपको भी इस अदालत का जज किसी मकसद के तहत बनाया गया है, जितनी तेज़ी में आप हैं। तो ये एक सिचुएशन है जो तोशाखाना केस से है, जिसको पहले अदालत ने ख़त्म कर दिया, अब दोबारा चला रही है। ये एक नया शोशा आ गया है ऑफ कोर्स। उसके बाद जो अगली मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, आखिरी बात है, वो सिर्फ ये है कि पूरा प्रेशर आपने देख लिया, ये तमाम चीज़ें आपने देख ली जो इस टाइम इमरान खान साहब ने आपके सामने रखी हैं। इमरान खान साहब ने आपके सामने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रखी है जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में है, जो बुनियादी तौर पर उन्होंने रखी है कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कितनी दिलचस्पी ली थी कि पाकिस्तान में टेररिज्म ना हो, कितने उन्होंने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व किया था और उसका उन्हें फ़ायदा हुआ था, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ था। पाकिस्तान के अंदर उस तरह की दहशतगर्दी नहीं हुई थी। उन्होंने अफ़गानिस्तान के मामलात हों या पाकिस्तान के बॉर्डर के एरियाज़ के मामलात हों, उनको तमाम चीज़ों को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया था, क्योंकि उन्होंने उस पर तवज्जो दी थी। मौजूदा हुकूमत की क्योंकि पूरी तवज्जो मकसूद चपड़ासी वाले केसों में से निकलना था और अपने आप को छुड़वाना था, इमरान खान और उसकी पार्टी को तबाह करना था, उनके ऊपर केसेस बनाना था, जुल्म करना था, औरतों बच्चों को गिरफ्तार करना था। इस तवज्जो में उन्होंने बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी और आज जो पारा चनार में हो रहा है,
आज जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में हमारी अफवाज के जवान शहादतें दे रहे हैं, जिस पर हमें दिली दुख है, वो सब कुछ दोबारा शुरू हो गया है, क्योंकि किसी किस्म की कोई तवज्जो अमन के ऊपर और पाकिस्तान के लार्जर पर्सपेक्टिव के ऊपर नहीं दी गई। सिर्फ इमरान खान को हर तरह से गलत साबित करना है, और अगर किसी तरह से गलत ना साबित हो तो उसे इजरायली एजेंट बना देना है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।